नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, क्या शनि देव हमेशा लोगों का बुरा ही करते हैं? यह शनि के नाम पर लोगों को बहुत डराया जा रहा है। हर हर महादेव मित्रों, शिव शक्तो होम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पे कुशल मंगल से होंगे। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो चैनल पे और भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और जैसे ही आपका प्रेम मिलता रहता है तो फिर एक ऊर्जा बनी रहती है नई नई वीडियोस अच्छी अच्छी आप तक लाने के लिए। आज एक ऐसे विषय पे बात करो मित्रों, जो अपने आसपास जो जैसे अब हम लोग जो अल्प बुद्धि हैं, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष सीखने की कोशिश करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि किसी ऐसे स्थान पे चले जाते हैं कि वहाँ पे जो आम जन है उनको बहुत बहुत बड़े बड़े पुजारी, ज्योतिषी इतना डराने का काम करते हैं, इतना डराने का काम करते हैं कि इतना खराब योग उनकी कुंडली में नहीं होता जितना वो डरा डरा के उनका बीपी या तो लो कर देते हैं, या तो फिर क्रोध के मारे उनका बीपी इतना हाई हो जाता है कि वो उनको चिंताएं सताने लग जाती हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो मैं आज उन लोगों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ, जहाँ हमारे जो भोले भाले जो जनता है, भोले भाले जो लोग हैं, वो कई बार ऐसे लोगों के हाथ में चढ़ जाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर जो ज्योतिष विद्या को माध्यम बना करके, और कई तो ऐसे तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वीडियो में शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, पर कटु सत्य है कि कई तो ऐसे हैं कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक धोती पहनने वाला ज्योतिष नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि हर एक मंदिर के पंडित जी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हो एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी एक ज्योतिष एक जुड़ता हुआ सब्जेक्ट ज़रूर है हमारे अध्यात्म से, कर्मकांड से, लेकिन ये एक अलग वास्ट एक सब्जेक्ट है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टरों के सब फील्ड जुड़ी होती हैं, पर गायनी का डॉक्टर अलग है, स्पेशलिस्ट, हार्ट का स्पेशलिस्ट अलग है, लंग्स का स्पेशलिस्ट अलग है, चेस्ट का। तो ऐसे ही अध्यात्म में जो स्पेशलाइजेशन है ज्योतिष की, वो भगवान शिव की और माँ की कृपा से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनका एक सटीक एक निर्णय होता है, जिनका एक सटीक निर्णय मिलता है। और कई तो ऐसे हैं कि खाली वो देख करके लोगों को बस शनि राहु केतु के नाम पर ही डरा डरा के अपने घर भरने में लगे हुए हैं कई लोग। माफ़ी चाहूँगा, मैं इन शब्दों का इस अंदाज में प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ कई बार कि कई भोले भाले लोगों को जो लोग हैं वो मूर्ख बना करके, गलत उनको डरा के, गलत चीज़ें बता करके जब उनसे माल इकट्ठा करते हैं, तो और उन लोगों से स्पेशली जो बेचारे पहले ही किसी घर में किसी परेशानी से परेशान है, क्योंकि आदमी ज़्यादातर ज्योतिषियों के पास तभी जाता है, 70 से 90% आदमी ज्योतिष के पास तब जाता है जब कोई बहुत बड़ा गहरा एक कोई एक हानि आपके घर में हुई होती है, या कोई रोग बहुत पुराना घर में चल रहा होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह, जैसे माफ़ करिए किसी के साथ ना हो, परमात्मा करे, या ऐसी घटना घटित हो जाती हैं, या जैसे बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है बहुत लंबे समय से, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ की जब आप परेशानी में आ जाते हैं, लोग आपको प्रेशराइज कर देते हैं। कोई बीमारी ऐसी चल रही है कि डॉक्टरों के पास बार बार जा रहे हैं, बस दवाइयाँ खाई जा रहे हैं, उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा, तब ज़्यादातर लोग फिर 2 दरवाजे पे ज़्यादा जाते हैं। कौन कौन से? एक, तांत्रिकों के पास कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, हमारी बच्ची का तो लगन ही बांध दिया है, कभी रिश्ता नहीं होने देंगे, कभी होगा भी नहीं। और फिर जाते हैं दूसरे एक ज्योतिषों के पास कि पंडित जी धोती लगा के बैठे हैं मंदिर में, तो ज़रूर इनको बहुत प्रकांड विद्वान ज्ञान होगा, इनको तो देखते ही बता देंगे बच्चे कुंडली में क्या होगा। यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक मंदिर में
हर एक जो पुजारी हैं, जो धोती पहनने वाले पंडित जी महाराज हैं, उनको पूरा का पूरा, वैसे तो पूरा ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता। ये एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र की तरह है। और फिर अलग अलग ज्योतिष विदों ने अलग अलग बात कही है, लेकिन जो मैं कहता हूँ, अगर कोई सीखना चाहे, हमारे उत्तर भारत का जो बृहत जात का होरो शास्त्र है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो, और एक मत पे रहेंगे तो दिमाग छत्तीस नहीं जाएगा। क्योंकि साउथ में वीर मिहिर जी कुछ और कह रहे हैं, जैमिनी जी ने अपने उसमें कुछ अलग लिखा है, पढ़िए उसको भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर उसका तथ्य भी साथ में पढ़िए कि जैमिनी अगर किसी चीज़ को शक्ति योग कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, पराशर जी अगर किसी को ग्रहण योग कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उसका तथ्य भी साथ में बताना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अभी जो हमारे जैसे जो स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्प बुद्धि कोशिश कर रहे हैं भगवान शंकर जी की कृपा प्रार्थना कर करके बार बार कि थोड़ा ज्योतिष हमारे को आ जाए, वो भी वो चीज़ें नहीं सीख पाते, नहीं देख पाते हैं। कई बार कुंडली में कुछ योग ऐसे भी होते हैं कि हमारे लिए भी नहीं होते हैं कई बार, कि भैया यार 3-3 ग्रह 4-4 ग्रह एक ही घर में बैठे हैं, डिग्रीज किस तरफ क्या, तो कई बार दिमाग में बड़ी जटिलता हो जाती है। लेकिन कई पंडित जी तो बस मंदिर में पाँव रखा और शुरू हो गए, तुम्हारा तो शनि भारी है। जैसे शनि जो है वो 200 किलो के हो गए। शनि भारी होने का क्या मतलब है? शनि या तो नीच के होंगे कुंडली में, है ना, कि नीचता पे हैं। जैसे कई बार बच्चों को अड़ियल बना देते हैं, कई बार लड़ाई झगड़े करने वाला बना देते हैं, जो हाथ में है वही मार दिया। पर प्लेसमेंट के हिसाब से कौन से घर में कहाँ बैठे हैं, कितनी डिग्री में बैठे हैं, कितने बल में बैठे हैं। अब हो सकता है कि नीच के होके बैठे हो पर 0 डिग्री के बैठे हो, बल ही ना हो, तो भी पंडित जी लगे हैं नीच का शनि है भाई, बहुत खराब होगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक धोती पहनने वाला एस्ट्रोलॉजर हो, डीप एस्ट्रोलॉजर हो, ये जो है वो एक मिथ के जैसा है। एस्ट्रोलॉजी एक बड़ी डीप एक नॉलेज है, बिट बाय बिट, बलाबल, डिग्रीज, राशियाँ, दृष्टियाँ, मित्र का ग्रह है नहीं है, राशि का मित्र है, लगन का मित्र है कि नहीं है, उच्च का है कि नीच का है, सम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कई पंडित जी लगे हैं 2 मिनट में ये हो गया जी, शनि भारी हो गया। अब शनि कभी हल्का नहीं होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, आपकी जेब जरूर हल्की हो जाएगी। और उसके बाद भी कहते हैं कि कुछ तो सबसे बुरी बात क्या लगती है कि फिर वो जो भोले भाले वो जो जजमान हैं, वो जो लोग हैं, वो पूजा पाठ भी बड़े बड़े अनुष्ठान भी करा लेते हैं, फिर भी उनको लाभ नहीं होता। तो उनका विश्वास ही जो है इन चीज़ों से उठ जाता है कि एस्ट्रोलॉजी तो ढकोसला है, आज के बाद तो मंदिर जाना ही नहीं दोबारा, ये लोग तो लूटते हैं। तो एक की वजह से सभी बदनाम हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना बार बार कि कोई भी कार्य करते हैं तो प्रभु को पहले प्रार्थना करें कि हमें सही मार्ग मिले, सही हमारे को ज्ञान मिले। और जब सही ज्ञान आपको मिल जाएगा, सही मार्ग आपको मिल जाएगा, सही उपाय आप करने लगेंगे उसके हिसाब से, तो फिर मैं कहता हूँ कि 90 to 100% चांसेस हैं कि आपको आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो परिणाम है वो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन हर एक चीज़ का एक समय निश्चित है। अब आज बीज लेकर के आप आगे बाज़ार से किसी पेड़ का, तो एकदम तो पेड़ नहीं बन जाएगा ना। कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि वो लंबे समय के लिए करने पड़ते हैं, कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि वो छोटे ही हिसाब से आपको फल देने लग जाते हैं। लेकिन ये जो आजकल एक ट्रेंड बना लिया है पंडितों ने, शनि राहु केतु के ऊपर ही पर्चियाँ काटने का, ये बहुत ही एक कली काल का सबसे बड़ा एक गलत रूप देखने को मिलता है। क्योंकि मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना, देखिए कुंडली में शनि भारी होने का क्या मतलब है, प्रबल है ठीक है, आपके बच्चे के लिए अगर योग कारक है शनि और अच्छी डिग्रीज में है, अच्छे घर में विराजमान है, तो वही शनि जो है बच्चे को जज तक बना देते हैं। वही शनि जो है वो स्टील इंडस्ट्री का मालिक बना देते हैं लोगों को। वही शनि जो है वो कई बार ऐसे प्रैक्टिकल प्रोफेशन में
उस बच्चे को ले जाते हैं कि उसको ऐसा बना देंगे सिखा सिखा करके प्रैक्टिकली कि उसके जैसा कोई दूसरा एक तरह से ट्रेनर ही नहीं होगा कोई। क्योंकि शनि को लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत गलत प्रेडिक्ट करते हैं। शनि सबसे बड़े प्रैक्टिकल टीचर हैं जो प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया शैतानी की तो उल्टे हाथ पे पड़ेगी 4। और कई बार उसी 4 के चक्करों में जो पहले जो हम अपने जो पुराने बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़े थे, उनसे सुनते थे कि जो अब तो टीचर कहने लगे ना हम लोग, वो लोग मास्टर जी बोलते थे पहले, जो गांव में ज़्यादातर रहे हैं। तो कहते थे कि कई बार मास्टर जी जो है वो तूत की हमारे वहाँ बताया करते थे कि जो शहतूत का पेड़ होता है उसकी छड़ी तोड़ करके भी कई बार मास्टर जो है वो तब तक मारते थे कि जब तक वो छड़ी टूट ना जाए। और ऐसा एक कुछ मास्टरों का डर होता था कि वो छवि जो है ना उन बच्चों के दिमाग से, मैं गलत तरफ ले आने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि कोई बच्चा डिप्रेशन में आ जाए, मतलब एक ऐसा अदब आ जाता था टीचर का उस बच्चे के उसमें कि फिर वो परफॉर्म करना शुरू कर देता था खाली टीचर के क्लास में एंटर होने पर ही। एक बेंचमार्क सेट कर दिया ना कि भैया करना है बस। लेकिन वो मास्टर क्यों मारते थे? उस बच्चे की बेहतरी के लिए, कि वो आगे चल करके अच्छा परफॉर्म करे। मैं बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। कई तो जो आजकल देखिए बच्चों को मारना अच्छी बात नहीं है आज के हिसाब से, कि टॉर्चर टाइप में, वो बात नहीं कर रहा हूँ। पर मैं पहले की बात कर रहा था कि और वो पढ़े हुए जो बच्चे थे उन मास्टर्स की वजह से वो ऐसा सा पाठ था कि जो पूरी ज़िंदगी जो उनके पढ़ाए हुए पाठ को नहीं भूलते थे, उनके दिमाग में ऐसा बिठा देते थे वो लोग मास्टर। तो ऐसे प्रैक्टिकल टीचर्स थे वो लोग। और आजकल क्या हो रहा है कि बस सर्टिफिकेशन किया, पेपर में गए, छाप के आ गए, और बच्चे को बाद में पूछा तो, क्योंकि थोड़ा सा डर, थोड़ा सा अदब, थोड़ी सी रिस्पेक्ट बच्चों के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। कि बहुत ज़्यादा अपने टीचर्स को हल्के मना ले, अगर उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो उनसे सीखेंगे क्या? आजकल तो यही हो रहा है ना, भैया घर जाके पढ़ लेंगे। टीचर भी कह रहे हैं बेटा लो सैम्पल पेपर उठाओ, जैसे मर्जी पढ़ लेना घर पे जाके, या हमें भी क्यों पढ़ाना है? ये बच्चे खुद ही कहते हैं कि महाराज जी हमने तो सिलेबस ले लिया, ऑनलाइन पढ़ लेंगे जा करके। और पहले के विद्यार्थी ऐसे होते थे कि 10-10 12-12 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ने के लिए, और कई बार तो गाँव में चप्पल भी नहीं होती थी। कुछ गाँव में तो ऐसी भी हालत थी, बिजली नहीं होती थी कई जगह में। लेकिन उनके पढ़े हुए बच्चे जो है ऐसी ऐसी जगह पे जा कर के परफॉर्म करते थे बड़ी बड़ी सरकारी फर्म्स में। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि शनि एक प्रैक्टिकल टीचर है कुंडली में। टफ है, लोहा शनि है ना, लेकिन वही शनि जो है वो इंसान को कई बार लोहे के जैसा बना देते हैं। कि जितनी मर्जी बुरी सिचुएशन आ जाए, ऐसी ऐसी सिचुएशन कई बार आपको टीच करते हैं वो, कि मतलब कि कितनी भी वास्ट सिचुएशन आ जाए तो बंदा बोलता है कोई बात नहीं, बस अपनी मूछें ऊपर की और मैं तो भिड़ूंगा इसके साथ। तो ऐसा डैमिनर कब आता है? जब छोटी छोटी शनि, एक बहुत बात याद आ रही थी मेरे को, और शायद चैनल को सब्सक्राइब रखिए क्योंकि बहुत बात बड़ी है, कि कोई एक ऐसा राजा था हमारे भारत का जिसको उसके जो राजगुरु थे वो थोड़ा थोड़ा जहर देते थे रोज ही। ताकि किस लिए? कि आगे चल के यदि कोई इस राजकुमार को जो आगे चल के राजा बनेगा को कोई जहर दे तो फिर उसके ऊपर उसका असर ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद इस पर भी डिटेल में वीडियो है। अगर नाम आपको पता हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके राजगुरु उसको थोड़ा थोड़ा जहर रोज दिया करते थे। पर किस लिए? कि वो जो शरीर है वो जहर के लिए भी परिपक्व, थोड़ा थोड़ा जहर देते थे रोज, कि शरीर को उस जहर की थोड़ी थोड़ी आदत हो जाए कि कल को अगर कोई विष दे भी दे खाने में तो भी उसका कोई असर ना पड़े। तो ऐसे ही वो प्रैक्टिकल टीचर होते थे कि थोड़ा थोड़ा बच्चों को सिखा करके ऐसा परिपक्व बना देते थे। और शनि भी वैसे हैं हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में हमारे को थोड़ी थोड़ी ऐसी अप्स डाउन और हार्ड स्टफ कई बार दे देते हैं कि इंसान को एक नॉर्मल सोने से वो कुंदन में तब्दील करना जानते हैं। अगर कुंदन बनाना हो
सोने को तो फिर कैसे बनाएंगे? प्यार करके तो, फ्लैंक किस करके तो बनेगा नहीं, तो उसको पीटना पड़ता है, उसको ऐसी सिचुएशन से पास ऑन कराना पड़ता है। पर उसमें दो बातें होती हैं, यदि वो कमज़ोर क्वालिटी का होगा तो उसके लिए थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन अगर वो खरा सोना होगा तो फिर वो कुंदन बनेगा और उसका रेट ऐसा होगा कि बाज़ार में उसके जैसा रेट किसी दूसरे का नहीं होगा। तभी तो कहते हैं ना कि जो चीज़ें धीरे धीरे करके मजबूती के साथ बनाई जाती हैं, वो इमारतें कई ऐसी भी आज भी हमारे भारतवर्ष में हैं जो आज भी खड़ी हुई हैं, धीरे धीरे बनाई गई, कई कई साल लगे। और शनि जी को बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में स्लो कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा शनि धीरे जरूर चलता है। हो सकता है आज धीरे धीरे ग्रोथ हो रही हो, बिट बाय बिट, लेकिन जब एक बार किसी का पहुंच जाता है तो फिर उसका डाउनफॉल नहीं होता। आज छोटी छोटी पोस्ट से ऊपर तक गया है तो धीरे धीरे करके गया है। तो वो आदमी गिरेगा क्या जो भाग ही नहीं रहा है, जो चल के जा रहा है आराम से। तो गिरता तो वही आदमी ना जो पूरा दम लगा के भाग रहा है, पर नजर ही नहीं। कई बार तो लोग तो आंखें बंद करके भागते हैं, आगे कहीं भी टकरा जाएं जाके, बस भागना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर जगह ऑब्जर्व करते हुए चल रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पेड़ पौधे हैं रास्ते में, यहाँ ये है। उनको फिर रास्ते भी ज़्यादा याद रहते हैं कि यार रास्ते में कुआं भी आया था बगल में। तो वो लोग हैं, वो जो साइंटिस्ट टाइप माइंड है, वो जो प्रैक्टिकल टीचर्स हैं, वो शनि बनाता है फिर आपको लोहे की तरह मजबूत, टिकाऊ, ड्यूरेबल। पर देख रहे हैं तो बस मंदिर में घुसे नहीं कि शनि तो बुरा ही करते हैं हमेशा। बस कुंडली में शनि देखा, श न ई लिखा हुआ देखा और बस शुरू हो गया, शनि भारी हो गया, अब तो बहुत बुरा करेगा, अब तुम्हारा ये हो गया, अब तुम्हारा वो होने वाला है, जल्दी से पाठ करा लो नहीं तो तुम्हारी भी पर्ची कट जाएगी। अब वो बेचारे इतने डर जाते हैं कि वो फटाफट वो पंडित जी कितना बोलो। कई ऐसे, और कई बेचारे ऐसे हैं कि उनके पास होता भी नहीं है तो कभी किसी से मांग करके, कभी अपनी चीज़ें बेच करके, गिरवी रख करके भी वो बच्चों के लिए पाठ करवाते हैं। कि कोई बात नहीं, हमारे साथ मुश्किल होगी पर हमारे बच्चों की लाइफ खराब ना। तो सोचिए कितनी बुरी बात है। कई बहुत सारे मेरे जैसे जो सीखने वाले भाई भी वीडियो देख रहे होंगे, कई बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी शायद इस छोटे से अल्प बुद्धि व्यक्ति की वीडियो जब उन तक पहुंचेगी तो उनके आगे यही विनम्र विनती करूंगा कि ज्योतिष विद्या जो है वो बनाई गई है लोगों को मुश्किल से उबारने में। भगवान शंकर जी की कृपा से ये विद्या तब दी गई है जब कोई बहुत कष्ट में होता है, उसकी ग्रहों की प्रेडिक्शन करके उसके जीवन को सुधारा जाए। कोई बहुत खराब योग बैठा हुआ है कुंडली में, ग्रहण योग है, विष योग है, असली वाले योग की बात कर रहा हूं जिनकी कुंडली में असली में होता है, तो उनका निवारण हेतु ज्योतिष विद्या वहाँ काम आती है। लेकिन मेरे भाइयों के आगे जो मेरे जैसे इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, और विनम्र निवेदन है कि गलत तरीके से जब हम संपत्ति का संचय करने की कोशिश करते हैं विद्या का दुरुपयोग करके, तो वो हमारे को कई बार ऐसे ऐसे रोग दे देते हैं हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे शरीरों में, कि फिर हमें ही समझ नहीं आता कि भैया हम लोगों की कुंडली देखते थे और हमारी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई। बहुत सारी बातें हैं। कई लोग तो आते हैं कि गायत्री का नियमित पाठ नहीं होगा जी, फलाने से ये दालें ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, दान उठा लिया, उसको पचा नहीं पाओगे मेरे भाई। वो गायत्री मंत्र में ही वो शक्ति है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा कि जो लोग दान लेने के कौन अधिकारी हैं, फिर उसको पचाने की शक्ति किस में है। बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं बस इकट्ठा करते रहो इकट्ठा करते रहो, पर हर एक चीज़ का एक हिसाब किताब उस परमपिता परमेश्वर ने पहले बना के भेजा हुआ है। पेट में जगह भी तो चाहिए ना मेरे भाई, हजम करने की ताकत भी तो चाहिए। भरते रहो 50 रोटी भर लो, ठूस लो, उससे फिर क्या होगा, डायरिया होने के, डायसेंट्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए पचाने की शक्ति हो, जिसके पास एक लोगों को मुश्किलों से निकालने का भाव हो, यही विद्या, ये ज्योतिष विद्या जो है फिर बड़े बड़े भारी शनियों को भी कई बार ऐसा चेंज कर देती है कि वही शनिदेव जो हैं
वो लोगों को बहुत बड़ा धार्मिक भक्त भी बना देते हैं, जैसे कि भगवान शंकर के सानिध्य में भी ले जाते हैं कहीं, है ना। हुआ भी होगा कईयों के साथ, पर कुंडली देखते हो तब। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये जो लोगों ने फैला रखा है चर्चा बहुत लंबी है, शायद मैं आगे भी इसके बारे में चर्चा करूँगा। और किसी के साथ कोई लड़ाई करने का उद्देश्य नहीं है, बस उद्देश्य ये है कि भोली भाली जनता को मूर्ख ना बनाया जाए। और ये जो ज्योतिष विद्या जो भगवान शंकर माँ भगवती की कृपा से मिलती है किसी को, ये लोगों के कल्याण में भी इसका काम हो। दक्षिणा लो यार, कोई बात नहीं है, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो जजमान खुश होकर दक्षिणा दे, वही दक्षिणा जो है वो फलीभूत होती है, याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भोलेनाथ करे, माता रानी करे कि आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव मित्रों।